असंगत गुरु ही सुमरन। हम सुमरन निरंकार का जो कर रहे हैं ना, निरंकार ही है गुरु। इसीलिए लिख दिया उन्होंने सतगुरु बाबा हरदेव जी महाराज ने कि गुरु ही सिमरन, और पूजा भी इसकी करते हैं। और गुरु ही पूजा का घर है। जैसे हम बना लेते हैं ना मंदिर या घर में अपना कोई तस्वीर लगाई, वहाँ पर के कोई जगह धूप बत्ती, वो पूजा के घर हम अलग अलग अपने तरीके से बना लेते हैं। लेकिन सतगुरु ने बताया कि गुरु ही है, हर प्रकार की पूजा परवान हो जाती है। किसी भी प्रकार की आप करें, कहीं भी करें, कष्ट के समय करें, खुशी के समय करें। जैसे आज सच्चे बादशाह की रहमत से खुशी मनाई जा रही है, ये महात्माओं का कर्म है। दुनिया वाले क्या करते हैं, ढोल ढप बाजे नाच गा करके पता नहीं कितने कितने, और अभी महात्मा जिक्र कर रहे थे वो करके करते हैं। लेकिन संत महात्मा गुरु की संगत, गुरु का सिमरन, गुरु की पूजा, और इसमें क्या लाभ? लाभ सबको मिलता है। जिनके घर में ये प्रोग्राम हो रहा है उनको ही नहीं, जितने हम आए हम सबको ये लाभ मिल रहा है। तो इसलिए सतगुरु ने लिखा गुरु ही पूजा, गुरु ही सिमरन, गुरु ही पूजा का घर है। गुरु ही है जगदीश्वर साधो और गुरु परमेश्वर है। जगदीश भी यही है, परमात्मा दुनिया को बनाने वाला। गुरु ही है जगदीश्वर साधो और गुरु परमेश्वर है। परम, सबका परम, आत्मा का परम, परम आत्मा। हम सब जितने यहाँ पर बैठे हैं सब आत्माएं शरीर के रूप में, शरीर में है, हम शरीर नहीं, शरीर में है आत्मा। और ये आत्मा इस परम आत्मा का अंश, तो इसलिए लिख दिया उन्होंने कि गुरु ही परमेश्वर है। आगे क्या? पाप विनाशक, धर्म का रक्षक, सद्गुरु सच का पालक है। पाप विनाशक, धर्म का रक्षक है। जितने भी हमसे पाप तो जरूर होते हैं सत्संगत, और उनका फल भी भुगतना पड़ता है। अभी एक महात्माओं ने बताया था कि जब संगत में से उठ करके चले तो किसी ने सवाल किया महात्मा से कि महाराज आपने कहा कि कर्म का तो फल जरूर भुगतना पड़ेगा, तो फिर संगत करने से लाभ क्या, जब कर्म का फल तो जरूर भुगतना पड़ेगा। तो उस महात्मा ने कहा कि एक काम करो, ये ईंट रखी ना, सामने ईंट रखी थी, ईंट रखी ना, इसे उठाओ और छत पर चढ़ जाओ, मेरे सिर पर छोड़ दो। कहने के महात्मा जी आपको चोट लगेगी, दुख होगा, बहुत तकलीफ होगी। कहने के अच्छा। उन्होंने इतनी ही वजन का एक रुई का पुलंदा बनाया और उसे कहा कि ये सब मेरे सिर पर छोड़ो तो क्या होगा? उसने कहा जी कोई चोट नहीं लगेगी, दुख नहीं होगा, ना तकलीफ होगी। तो बस इसी प्रकार ये सतगुरु पाप विनाशक है। ऊपर से अगर रुई छुप आती है तो वो इतनी हल्की है कि वो कोई चोट नहीं देती, नुकसान नहीं देती। लेकिन जब ईंट पड़ती है तो चोट देती है, नुकसान देती है। इसी प्रकार रुई के मानी ये पाप विनाशक है, पापों का नाश हो जाता है। संगत में आए, गुरु की बात सुनी, वो पाप जो हमें लगने वाले, आने वाली आपदाएं, उनका सबका नाश हो जाता है। आनंद आता है, सुख मिलता है, कोई पता ही नहीं लगता है। तो पाप विनाशक, जगत का रक्षक,
गुरु सच का रक्षक है, सच का पालक है, सच्ची बात का पालक है। हर एक काम में सच्चाई। आप जब भी कोई काम करें तब देखना के, चाहे घर का हो, परिवार का हो, चाहे कोई खेत का हो, क्यार का हो, कहीं भी काम करें, पढ़ाई का उसमें भी ये सच है, वहाँ पर भी सतगुरु का सच बयान हो जाता है। कितने बच्चे पढ़ते हैं, अच्छी डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अगर वो डिग्री प्राप्त करके कामयाबी पाते हैं तो शुक्रिया अदा करते हैं जो ज्ञानवान महात्मा है। हे प्रभु ने कहा आज मैं इतनी अच्छी नौकरी मिली, ये आपकी शक्ति का मैंने इस्तेमाल किया, आपकी आत्मा रूप शक्ति का आपसे लेकर के इस्तेमाल किया, पढ़ाइयाँ पढ़ी और आगे इतनी अच्छी नौकरी मिली, तेरा लाख शुक्रिया। तो इस तरीके से सतगुरु हर जगह, हर बार, सतगुरु माता जी यही कहते कि हर जगह, हर था में, हर इंसान में, अपने सामने वाले, बराबर वाले, सब जगह इसको अगर हम नमस्कार कर लेते हैं एक दूसरे के चरणों में ही, वहाँ से भी ये सुख मिल जाता है। लेकिन एहसास हो, एक दूसरे में दिखाई पड़े, नजर आए। तो इसी प्रकार परमात्मा जी शांत स्वरूपा आनंद रूपा सद्गुरु करुणा का सागर है, सद्गुरु की कृपा से होती ज्ञान की ज्योति उजागर है। शांत स्वरूपा आनंद रूपा, एक बार ही दर्शन करें, देखें, कितनी भी मन में कोई भाव हो वो एकदम शांत है, खुशी में बदल जाना, आनंद आना। शांत स्वरूपा आनंद रूपा सतगुरु क्या बोला? सतगुरु करुणा का सागर, दया। जैसे इसका ध्यान करते हैं, गुस्सा भी आ रहा हो तो दया आ जाती है, उसमें दया प्रकट हो जाती है, करुणा का सागर है। ऐसे हैं सतगुरु। इतना और इसकी कृपा ही है जो हमारे बीच में ये ज्ञान की ज्योत उजागर है, सतगुरु की कृपा ही है। इसी के बारे में कहा है, एक रैदास जी के पद है, उसमें भी ऐसा ही लिखा है, चल मन हलचल साल पढ़ाऊं, गुरु की साथी ज्ञान के अक्षर, बिसरे तो सहज समाधि लगाऊं, कह रैदास राम बजुभाई, संत साकी दे बहुरी नाम। चल मन, ऐ मेरे मन, मैं तुझे परमेश्वर की पाठशाला में पढ़ाऊं। दुनिया को मन बना लिया महापुरुषों ने, संतों ने, और कह रहे हैं परमेश्वर की पाठशाला में क्या है? गुरु की साथी, गुरु के पास जाना है, ज्ञान के अक्षर, गुरु ही सुमरन, गुरु ही पूजा, उनके पास जाना है, ज्ञान मिलता है। ज्ञान के बाद अगर मैं संसार में विचरता हुआ भूल जाता हूँ, कहे रैदास राम बजुभाई, संत सागी दे बहुरे नाम, फिर सहज समाधि में आ जाऊं और कह रैदास राम बजुभाई, संत सागी दे बहुरे नाम। सहज समाधि संगत को कहा, बिना किसी कठिनाई के जो लगाई जाती हो उसका नाम सहज समाधि है। ये बिना किसी कठिनाई के सब बैठे हैं, संगत कर रहे हैं, इसी को सहज समाधि कहा गया उस वक्त पर। और फिर अगली बात भी बताई कि संत सागी दे बहुरी नाम, संतों की, महात्माओं की कसम खाई, यानी कि अपनी बात की गारंटी। सतगुरु बाबा रैदास जी महाराज ने अपनी बात की गारंटी दी